जय जिनेंद्र। प्रति माह में रोहिणी नाम का नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। इस व्रत का फल स्वर्ग तथा मोक्ष के सुखों की प्राप्ति है। रोहिणी व्रत का क्या महत्व है जानते हैं। जैन धर्म के व्रत और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बंधु श्री अरिहंत पद मनवच शीश नवाए, कहूँ रोहिणी व्रत कथा दुख दारिद्र नश जाए। अनंग देश में चंपापुर नगरी में राजा माधवा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मीमती था। उसके 7 गुणवान पुत्र और एक रोहिणी नाम की कन्या थी। एक समय राजा ने किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तब निमित्त ज्ञानी ने विचार कर कहा कि हस्तिनापुर का राजा बादशोक और उसकी रानी विद्युत श्रवा का पुत्र अशोक तेरी पुत्री के साथ पारिग्रहण करेगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर मंडप रचाया और सभी देशों के राजकुमारों को आमंत्रण पत्र भेजे। सब नियत समय पर राजकुमार गण एकत्रित हुए तो कन्या रोहिणी एक सुंदर पुष्पमाला लिए हुए सभा में आई और सब राजकुमारों का परिचय पाने के बाद अंत में राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार अशोक रोहिणी से पारिग्रहण कर उसे घर ले गया और बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। यह समाचार सुनकर राजा अपनी पत्नी सहित श्री गुरु वंदना को गया और 3 प्रदक्षिणा दे बैठ गया। उसके पश्चात राजा ने गुरु से पूछा, हे स्वामी, मेरी पत्नी इतनी शांतचित्त क्यों है? तब श्री गुरु ने कहा, सुनो, इसी नगर में वसुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का मित्र था। उस धनमित्र के एक दुर्गंधा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या को देखकर माता पिता निरंतर चिंतावान रहते थे कि इस कन्या को कौन वरेगा। जब वह कन्या बड़ी हुई तब धनमित्र ने उसका विवाह धन का लोभ देकर एक श्रीशेन नाम के लड़के से कर दिया। श्रीशेन अत्यंत व्यसनासक्त था। एक समय जब वह जुए में सब धन हार गया तब चोरी करने को किसी के घर में घुसा तो उसे कोतवाल ने पकड़ लिया और बंधन में बांध दिया। इसी कठिन अवसर में धनमित्र ने श्रीशेन से अपनी पुत्री के विवाह करने का वचन ले लिया था। इसीलिए श्रीशेन ने उससे ब्याह तो कर लिया, परंतु वह 100 स्त्री के शरीर की अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर एक ही माह में उसे परित्याग करके देशांतर को चला गया। उसके बाद वह दुर्गंधा अत्यंत व्याकुल हुई और अपने पूर्व पापों का फल भोगने लगी। इसी समय अमृतसेन नाम के मुनिराज इसी नगर में वन में विहार करते हुए आए। यह जानकर सकल नगर लोग वंदना को गए और धनमित्र भी अपनी दुर्गंधा कन्या सहित वंदना को गया। धर्मोपदेश सुनने के बाद अपनी पुत्री के भवांतर पूछे। तब श्री गुरु ने कहा, सोरठ देश में गिरनार पर्वत के निकट एक नगर है। वहाँ भूपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके सिंधुमती नाम की रानी थी। एक समय बसंत ऋतु में राजा रानी सहित वन क्रीड़ा को गया, लेकिन मार्ग में श्री मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से कहा, तुम घर जाकर श्री गुरु के आहार की विधि लगाओ। रानी घर तो गई, लेकिन वन क्रीड़ा समय वियोग जनित संताप से तृप्त उस रानी ने इस वियोग का संपूर्ण अपराध मुनिराज के माथे मर दिया और जब वे आहार को बस्ती में आए तो पड़गाकर कड़वी तुम्बी का आहार दिया, जिससे मुनिराज के शरीर में अत्यंत वेदना उत्पन्न हो गई और उन्होंने तत्काल प्राण त्याग दिए। नगर के लोग यह वार्ता सुनकर आए और मुनिराज के मृतक शरीर की अंतिम क्रिया कर रानी की इस दुष्कृत की निंदा करते हुए अपने स्थान को चले गए। राजा को भी इस दुष्कृत की खबर लगी तो उन्होंने रानी को तुरंत ही नगर से बाहर निकाल दिया। इस पाप से रानी के शरीर में उसी जन्म में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिससे शरीर गल गल कर गिरने लगा तथा शीत उष्ण और भूख प्यास की वेदना से परेशान होकर रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां पर भी बहुत दुख भोगे। वहां से निकलकर गाय के पेट में अवतार लिया और अब यह तेरे घर दुर्गंधा कन्या हुई है। यह पूर्व वृत्तांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, हे स्वामी, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे यह दुख दूर होवे। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति माह में रोहिणी नाम का नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करो और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 पहर व्यतीत करो।
अर्थात सामायिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में काल बिताओ और स्वशक्ति अनुसार दान दो। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 माह तक करें। तो उसके पश्चात उद्यापन करें, अर्थात छत्र, चवर, ध्वजा, पाटला आदि उपकरण मंदिर में चढ़ाएं। साधर्मी तथा विद्यार्थियों को शास्त्र दान दें, चारों प्रकार के दान दें और द्रव्य खर्च करने की शक्ति ना हो तो दूना व्रत करें। दुर्गंधा ने मुनिश्री के मुख से व्रत की विधि सुनकर श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर पालन किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर मध्वा राजा की पुत्री और तेरी पत्नी हुई है। इस प्रकार रानी के भवांतर सुनकर राजा ने अपने भवांतर पूछे। तब स्वामी ने बोला, तू प्रथम भव में भील था, तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू वहां से मरकर पाप के फल से 7वें नरक गया। वहां पर 33 सागर दुख भोग कर निकला। सो अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ तूने एक बणिक के घर में जन्म लिया। सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। लोग दुर्गंध के मारे तेरे पास नहीं आते थे। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया और उसके फल से तू स्वर्ग में देव हुआ और फिर वहां से चलकर विदेह क्षेत्र में अक्र कीर्ति चक्रवर्ती हुआ। वहां से दीक्षा ले तप करते हुए देवेंद्र हुआ और स्वर्ग से आकर तू अशोक नाम का राजा हुआ है। राजा अशोक यह वृत्तांत सुनकर घर आया और कुछ काल तक सानंद राज्य भोगा। उसके पश्चात एक दिन वहां वासुपूज्य भगवान का समोसरण आया। यह सुनकर राजा वंदना को गया और धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हो श्री जिन दीक्षा ली। रोहिणी रानी ने भी दीक्षा ग्रहण की। सो राजा अशोक ने तो उसी भव में शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष गए। और रोहिणी आर्या भी समाधि मरण कर स्त्रीलिंग छेद कर स्वर्ग में देव हुई। अब वह देव वहां से चलकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादि के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए व होंगे। इसी प्रकार अन्य भव्य जीव भी श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तो वे भी उत्तमोत्तम सुख पाएंगे। व्रत रोहिणी किए अरु अशोक भूपाल, स्वर्ग मोक्ष संपत्ति लही, दीप नवावत भाल। जय जिनेन्द्र।